आपने आज तक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी को गूगल सर्च की तरह इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने डीप सीक को नज़रअंदाज किया है। डीप सीक, जैसे कि आप जानते हैं, कि एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है जो चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की तरह काम करता है। आज मैं आपको डीप सीक का एक ऐसा राज बताऊंगा जिसके ज़रिए आप डॉलर कमा नहीं सकते बल्कि छाप सकते हैं, और वो भी कोई एक दिन दो दिन नहीं, मुकम्मल पूरे साल 365 दिनों में जो है आप लगातार एक दफ़ा काम करें, वो डीप सीक और जो है ब्लॉगर आपको जो है ना कमा के डॉलरों की बरसात कर देगा। मैं सिर्फ ये आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने ख़ुद ये पहले काम किया है। मैं आपको इनकम प्रूफ भी दिखाऊंगा, और मैं मेरी अपनी वेबसाइट टूल वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पे व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वो नहीं हूँ कि बस मैं हवाई बातें करता हूँ। सबसे पहले हम खुद करते हैं भाई, हम खुद काम करते हैं। उसके बाद जब कोई चीज़ हमें पसंद आती है तब हम जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात शीशे की तरह वाज़ा करना चाहता हूँ कि इस कोर्स में हम जो भी सिखाएंगे वो सब कुछ फ्री होगा। ठीक है, सब कुछ A to Z फ्री होगा। और इस कोर्स को वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो प्राइमरी पास है, जिनको AI का जो है अलिबे तक भी नहीं आती है। ठीक है, हमारा मकसद भी यही है कि हम आम आदमी को AI की तरफ लेके आएँ, उनको सिखाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने कुछ पढ़ा लिखा हो, ज़रूरी नहीं है इससे पहले आप कोई AI जानते हो या नहीं जानते हो। इस वीडियो के अंदर मैं A से लेके Z तक पूरा का पूरा जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अनपढ़ आदमी, एक प्राइमरी क्लास पास बंदा भी अपना इनकम किस तरह स्टार्ट कर सकता है। इसलिए वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा जो मैंने डीप सीक के ज़रिए बनाई है, और उसके बाद मैं अपना इनकम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे, देखेंगे कि कितनी जो ना ये आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है इन फ्यूचर। तो जनाब, ये जो है मेरा वेबसाइट, ठीक है, जिसका नाम है फाइल शेफ। इस वेबसाइट को मैंने बनाया था 2010 में, जब AI का नाम निशान नहीं था। उस वक़्त हम बेसिक HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के ज़रिए काम करते थे। एक कोड लिखने में जो है हमें 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे, लेकिन उस वक़्त भी हम मेहनत करते थे। ऐसा नहीं कि वो आराम से बैठे हुए थे उस टाइम। लेकिन आजकल एक प्रॉम्प्ट दे दो, वहीं 10 दिनों वाली मेहनत आपको सेकेंडों के अंदर आपके हाथ में आ जाती है। ये जो लेटेस्ट मैंने बनाई है, ये AI के ज़रिए बनाई है और डीप सीक के ज़रिए बनाई है। अच्छा जी, इस वेबसाइट पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। टूल्स वेबसाइट क्या होती है? टूल्स वेबसाइट का मतलब ये होता है कि कोई बैकग्राउंड रिमूवर, कोई इमेज टू PDF कन्वर्टर, कोई सर्च इंजन, इस तरह की चीज़ें। जैसे कि आप लोगों ने कुछ पिछले दिनों में बैकग्राउंड रिमूवर remove.bg का नाम बहुत सुना होगा। इसी तरह जो है टूल्स वेबसाइट आजकल बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। अब वो दौर गया है। लंबे लंबे एक टाइम था ब्लॉगर के ऊपर लंबे लंबे आर्टिकल लिख के पब्लिश करते थे। कौन पढ़ता है आजकल? किसके पास टाइम है? इवन देखने के लिए लोगों, वीडियो देखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है? तो आजकल का दौर है जनाब टूल्स वेबसाइट का। ज़िंदगी आसान कर देने वाली छोटे छोटे टूल्स जो है आप बना के पब्लिश करेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा आप कितना कमा सकते हैं। तो ये मेरा वेबसाइट है। मैं अर्ज कर रहा था कि इसको मैंने 2010 में बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही नीचे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर गूगल के एड्स वगैरह लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, इससे कमाई होती है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी वेबसाइट को ब्लॉगर के अंदर मैंने बनाया है। कोई वर्डप्रेस की महंगी होस्टिंग, 1 रुपया मैंने खर्चा नहीं किया इस पे। वर्डप्रेस पे जाएंगे तो आपके पैसे खर्च होंगे, वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक बेसिक सा मुझ जैसा बंदा अगर शुरू में आता है AI की तरफ, तो शुरू में ही क्रेडिट कार्ड और पैसे खर्च करने लगे। मैं इस तरफ में आपको नहीं लेके जा रहा हूँ। शुरू से लेके आखिर तक हम फ्री में करेंगे। जैसे जैसे आप कुछ कमाई करेंगे, आप बेशक वर्डप्रेस की तरफ जाएं या उससे महंगा होस्टिंग ख़रीदें, और उसमें कोई वो कबाहत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओरिजिनल। देखें, ये है अभी जो मैंने दिखाया आपको फाइल शेफल, ये ब्लॉगर के अंदर है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब मैं इसका विजिटर्स दिखाता हूँ। लास्ट मंथ तकरीबन 10,000 लोगों ने इस वेबसाइट को विज़िट किया, यूनिक विजिटर्स। उसके बाद दिस मंथ तकरीबन 4,000 से लेके 5,000 लोगों ने इस वेबसाइट को विज़िट किया है। ठीक है जी, अब मैं इसका इनकम आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लाखों कमाएंगे विद इन 1 नाइट, नहीं। मेहनत करेंगे,
धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ेगी। अब ये मेरा हालांकि मैं आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना ये दिखाना कोई लाजमी नहीं था। मैं आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर बैलेंस में देख सकते हैं, ये पिछले महीने का $106 है, ठीक है। ये पाकिस्तानी कम से कम जो है 25 से 30 हज़ार रुपये होते हैं, और इस पर मैं कोई 24 घंटा मजदूरी नहीं कर रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने ये वेबसाइट बनाई है और पब्लिश की है, बस उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये खुद ब खुद पैसे आ रहे हैं, मैंने इसको लिंक किया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, और आने वाली वीडियोस में मैं इस तरह के तरीके आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे चीज़ें आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से, उन साइंसदानों से जो रातों रात जो है ट्रेडिंग वगैरह करके करोड़पति और खरबपति बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वीडियो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया मत करें, आप जाए कोई ट्रेडिंग करें, रिस्की चीज़ें करें जहाँ पर आप अपने साथ दूसरों के पैसे भी डुबोते हैं। हम इस तरह का काम न बताते हैं न करते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, ठीक है जी। गूगल ओपन करने के बाद आपने यही मेरी वाली वेबसाइट फाइलशेफ, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है और वहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स वगैरह दी हैं, वो हमें चाहिए होंगे, इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। fileshef.link पे आपने शुरू की जो वेबसाइट होगी उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपने थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है जी। आप ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर एक आर्टिकल होगा, क्रिएट 100% फ्री टूल्स वेबसाइट यूजिंग DeepSeek एंड ब्लॉगर, ठीक है जी। अगर इन केस यहाँ पर आपको ये आर्टिकल नज़र नहीं आता तो आप थोड़ा सा और ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ शो मोर का ऑप्शन होगा, ठीक है। आप शो मोर करते जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं ये आर्टिकल नज़र आएगा। ये आर्टिकल इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें रखी हैं आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, इसलिए। चले जी, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जनाब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है ये शुरू करने से पहले, ठीक है, ये आर्टिकल शुरू करने से पहले आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। सिंपल अल्फाज में एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जो आजकल सबके पास होता है। उसके बाद DeepSeek अकाउंट एक्सेस होना चाहिए, जो कि फ्री है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। और आपके पास 30 मिनट होने चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं। सबसे पहले आपने जनाब ब्लॉगर पे एक अकाउंट बनाना है, सिंपल एक अकाउंट बनाना है। हम जाएंगे न्यू टैब पे, उसके बाद हम blogger.com ओपन करेंगे। जैसे ही ब्लॉगर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने आज तक कोई ब्लॉग अकाउंट नहीं बनाया है तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर बनाए हैं, कोई है अकाउंट ऑलरेडी, तो इस तरह का इंटरफेस जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अब यहाँ से आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है और जनाब यहाँ से हम क्लिक करेंगे न्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे और इसका कोई टाइटल देंगे हम लोग। टाइटल में हमने क्या लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी से वेबसाइट का जो नाम, जैसे कि अगर कोई आप इमेज कन्वर्टर बना रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूवर बना रहे हैं, PDF कन्वर्टर बना रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप अपना नाम रखेंगे। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि टाइटल अब क्या होगा हमारा, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ AI उर्दू, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जनाब मन यहाँ पर एड्रेस, जैसे कि .com एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे कि .net एड्रेस होता है। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो youtube.com, facebook.com, instagram.com, इस तरह के जो है ना, .com का मतलब होता है कंपनी, ठीक है जी। अब इस तरह का आपने एड्रेस लेना है जो ब्लॉगर आपको बिल्कुल मुफ्त देता है, ठीक है। आखिर में .blogspot.com होता है और मोनेटाइज भी हो जाता है। अगर आप .com की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आप अपना कंटेंट अच्छा रखेंगे और आप अच्छा वेबसाइट बनाएंगे तो आपको .com लेने की भी ज़रूरत। जब आप अपनी वेबसाइट से इनकम जनरेट करने लगेंगे तो आपने सिर्फ एक .com इन फ्यूचर में आप ले सकते हैं, वो भी आप चाहें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कोई भी एड्रेस ले लेते हैं फ्री का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा AI उर्दू यूट्यूब, ठीक है, ये अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आप जो टाइप करेंगे वो अवेलेबल नहीं होगा तो नीचे यहाँ पर नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर करना है सेव।
ले जी, अब हमारा हो गया है ब्लॉगर अकाउंट, ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट। ओके जी, अब मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ सेटिंग के बारे में बता देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचा रहे और कुछ इम्पोर्टेंट जो सेटिंग्स होती हैं वो भी हो जाए। यहाँ पर सेटिंग में हम जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर टाइटल तो ऑलरेडी आ गया है, इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रखेंगे तो आपको जो है ना ये SEO फ्रेंडली होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होगा। नीचे आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर फीवी आइकन क्या होती है, ठीक है। इस हवाले से पहले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप एक सेटिंग पे सर्च करेंगे यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो जनाब, चूँकि अब हमारा ये टॉपिक नहीं है कि हम ब्लॉगर की सेटिंग वगैरह पे वीडियोस बनाएं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सेटिंग को गौर से देखते हुए आपने थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके एक को आपने लाजमी सेटिंग वगैरह करना है। इस हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। अब इस टॉपिक पे दोबारा वीडियोस बनाना मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना सैकड़ों वीडियोस लिंक दे सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से ये ब्लॉगर वगैरह की सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा उसी आर्टिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सेटअप 1 जो है ओपन ब्लॉगर एंड क्रिएट अकाउंट वाला सेटअप कंप्लीट किया है, ठीक है। अब मैंने दूसरे नंबर वाला कॉन्फ़िगर ब्लॉगर वेबसाइट सेटिंग्स, मैंने सेटिंग के हवाले से आप लोगों को बताया। यूट्यूब से काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करें, ChatGPT पे सर्च करें, अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब मेन इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, अब जैसे कि आप ब्लॉगर का कोई भी टेम्पलेट देखेंगे वो अजीब से होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये अजीब से होते हैं, पता ही चलता है, एकदम से बंदा ओपन करे तो पता चलता है कि ये अजीब से जो है ना रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट नहीं होते। अच्छा जी, तो इसलिए हम सबसे पहले मैंने एक टेम्पलेट बनाई है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है। वो उस पर जाएंगे, यहाँ पर आर्टिकल पे दोबारा आएँ, यहाँ से डाउनलोड ब्लॉगर टूल्स थीम को आपने लाजमी डाउनलोड करना है। हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड जैसे ही आप उस डाउनलोड थीम पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आने वाली है। यहाँ से आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड एनीवे का बटन आएगा, उस पर क्लिक करें तो ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से अब हम जो है डाउनलोड एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। अब आपने गौर से देखना है, अब जो डाउनलोड हो चुकी है इस फाइल को हम 2 तरीक़ों से अपने ब्लॉगर में इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट इन नोटपैड में जाएंगे, ठीक है जी। आप यहाँ कहीं पर भी कोई खाली जगह पे क्लिक करके कीबोर्ड से आप Ctrl+A प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो जनाब, कॉपी करने के बाद हम दोबारा आएंगे ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक करना है थीम्स पे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक देख सकते हैं कस्टमाइज़ के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर हम क्लिक करेंगे और एडिट HTML पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर जो भी कोड होगा फिर हम किसी खाली जगह पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से फिर डिलीट करेंगे, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, खत्म, फिनिश, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने करना है Ctrl+V, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसको सेव करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको बैक करना है, पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे जाना है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, ये खाली है, ठीक है जी। हम इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, नो पोस्ट, ठीक है, नो पोस्ट। अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम बनाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे उसी आर्टिकल के ऊपर, ठीक है जी। अब हम जाते हैं DeepSeek की तरफ, अब बारी आती है DeepSeek। अब यहाँ पर सेटअप 5 में जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रिएट टूल विद DeepSeek AI के नाम से एक यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है, ठीक है जी। प्रॉम्प्ट, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और या यहाँ से क्रिएट से जो है ना नीचे की तरफ हम कॉपी करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से क्रिएट कॉपी करते हैं। उसके बाद हम जनाब आते हैं DeepSeek पे, गूगल पे लिखें DeepSeek, पहला जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर चाइनीज़ में कुछ दिखाई दे रहा है तो आपने घबराना नहीं है, ऊपर राइट की साइड की तरफ देखें, इंग्लिश का ऑप्शन है, इंग्लिश पे क्लिक करें और जनाब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही हम स्टार्ट नाउ करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपने ये लाजिमी डीप थिंक वाला जो है ऑप्शन आपने सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है जी।
ये डीप थिंक 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता है, लेकिन आपको ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जो है कोड लिख के दे देता है ब्लॉगर के लिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पर इंटर करेंगे अपने प्रॉम्प्ट को। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपने गौर से देखना है, फिर आप नीचे कमेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्रिएट ए मॉडर्न ब्राउज़र बेस्ड इमेज टू WebP कन्वर्टर। WebP क्या होता है, आजकल एक लेटेस्ट किस्म का एक इमेज फॉर्मेट आया हुआ है जो क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है। पुराने ज़माने में आप लोगों को पता होगा कि इमेजेस होते थे जिसको ओपन होने में घंटों लग जाते थे, ठीक है। अब ये WebP नया इमेज, अब एनी इमेज टू WebP कन्वर्टर, ठीक है, हम किसी भी इमेज को उस WebP इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर तब्दील भी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, इस पर मैंने डिटेल 2 वीडियोज़ आपके लिए बना के रखी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। खैर, अगर वो वीडियोस आप देखना भी नहीं चाहते हैं तो मैं आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिएट, आपने लिखना है क्रिएट या राइट ए कोड इन CSS, Java and HTML for Blogger PDF to image converter, ठीक है। सिर्फ सिंपल ये लिख के भी आप सर्च करेंगे तब भी ये आपको देगा, लेकिन आपने ये इंक्लूड ज़रूर करना है CSS, Java एंड HTML, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज भी, हमारा वीडियोस का मकसद ये है कि आपको हवाई तौर पर बताते हुए आगे निकल जाए, खुद हमें पता ना हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जो वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट का इंटरफेस होता है वो उसको HTML कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये DeepSeek का इंटरफेस है, यहाँ पर इन्होंने हाउ कैन आई हेल्प यू लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आइकन्स वगैरह दिए, HTML में इन्होंने बनाया है। CSS का मतलब डिज़ाइनिंग है, डेकोरेशन है। इस बटन का कलर क्या होना चाहिए, लोगो का कलर क्या होना चाहिए, बटन्स वगैरह का कलर क्या होना चाहिए, इंटर करेंगे तो कौन सा एनिमेशन आना चाहिए, ये हो गया आपका CSS, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सेटिंग्स, जैसे कि हम इंटर करेंगे तो इसने, इस लिंक ने किस पे जो है ना डायरेक्ट मूव करना है। जैसे हम इंटर करते हैं तो कौन से सर्वर पे इसने मूव करना है, हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है, इन सारी चीज़ों को जो मैनेज करता है उसको जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है जी। अब वहाँ से हमने इस आर्टिकल से जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से कॉपी की थी, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है जी। आप देखें ये आपके लिए क्या लिखता है। अच्छा जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगाया DeepSeek ने, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने दरमियान में वीडियो को पॉज किया था। यहाँ पर हमारी जो है ना कोड तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद हम अब आएंगे ब्लॉगर पे आने के बाद आपने क्या करना है, सीधे जाना है पोस्ट पे। ऊपर देखें पोस्ट लिखा हुआ, यहाँ पर हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद जनाब यहाँ से जो है HTML व्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। एक कंपोज व्यू है, एक HTML व्यू है। आपने HTML व्यू पे क्लिक करना है, खाली किसी भी जगह पे क्लिक करें और Ctrl+V करके इस सारे कोड को यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से पब्लिश करना है। ब्लॉगर मुझे इसलिए पसंद है कि गूगल का अपना प्रोडक्ट है, सिक्योरिटी के हिसाब से ज़बरदस्त है और मज़े की बात हर चीज़ यहाँ पर फ्री है, ठीक है जी। उसके बाद ज़रा हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। देखें अब यहाँ पर इसने ब्लॉगर इमेज टू WebP कन्वर्टर किया। अब यहाँ से हम इस ब्लॉगर को देखें, अननेसेसरी है ये, हमें नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव करते हैं और कोई फ़ाइल इसमें हम कन्वर्ट करके भी देखिए कितना ज़बरदस्त बनाया है इसने, ठीक है। यहाँ पर ब्राउज़ फाइल का ऑप्शन है, नीचे सेटिंग का है। उसके बाद यहाँ पर आप
पिक्सल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, हाइट। या देखें इस तरह के एडवांस चीज़ आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट अजीब सा है कि वो समझते हैं कि वेबसाइट पे जितनी भी रंग बिरंगी चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं भाई, गूगल को देखें। गूगल में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल अभी दिखा देता हूँ। ये गूगल को देखें, गूगल कितना सिंपल है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई। जिस काम के लिए बनाया उसी काम के लिए है। इस पर अगर ये गूगल पाकिस्तान या इंडिया का होता तो यहाँ पर हकीमों और जाली हकीमों के जो है ना इश्तिहारात यहाँ पर भरे होते, ठीक है, और कामयाब भी नहीं होता। तो कामयाब वही चीज़ होता है जो चीज़ जिस मकसद के लिए आप बना रहे हैं उसी मकसद के लिए लोग इस्तेमाल करें। और स्पीड हो, जो वेबसाइट स्पीड होगी, जिस वेबसाइट की स्पीड होगी, जिस वेबसाइट पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, वो उसकी जाहिर सी बात है वो स्पीड होगी, और जो स्पीड होगी वो गूगल रैंक करेगी, ठीक है। एक सिंपल सा फार्मूला है। अब यहाँ पर इसने जैसे कि मैं बता रहा था ब्लॉगर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉगर इमेज टू वेब पी कन्वर्टर, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। इसका एक आसान तरीका भी मैं बताता हूँ। जस्ट आपने जिस वर्ड को रिमूव करना है उसको कॉपी करें, यहाँ से इस वर्ड को कॉपी करें, यहाँ से वो दोबारा HTML में आके Ctrl+F करेंगे और वही चीज़ लिखेंगे, ये डायरेक्ट पिन पॉइंट वहीं पे लेके जाएगा। अब ये हाईलाइट किया इसने, यहाँ से हम इसको करते हैं रिमूव, उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। हम दोबारा बैक करते हैं और दोबारा व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो वो रिमूव हो चुका है, ब्लॉगर का ऑप्शन रिमूव हो चुका है। अब हम इसमें टेस्ट करते हैं कोई फाइल ओपन करके। ठीक है जी, अब हमारा ये नीचे की तरफ देख सकते हैं इमेज यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, डन हो गया 2 सेकंड के अंदर। उसके बाद डाउनलोड वेब पी के एकदम से डाउनलोड हो गया। अब हमने PNG से डायरेक्ट ये देख सकते हैं वेब पी में इसको कन्वर्ट किया, कितना इजी और कितना फास्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात होती है यहाँ पर लोगो की। आप यहाँ पर आप चाहें तो लोगो भी लिख सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं। लोगो बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अगर आप सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपल लोगो बनाएं, ज़्यादा हाई फाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट लोगों के काम आए, जब काम आएगी लोग खुश हो जाएंगे तो जो अब आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो है हम इसके लिए एक लोगो बनाने का मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएं, पेंट ओपन करें, यहाँ पर आप जस्ट टेक्स्ट लोगो बनाएं, विंडोज़ की प्रेस करना है, स्नैप लिखना है और स्नैपिंग टूल ओपन करना है, ठीक है जी। स्नैपिंग टूल ओपन करना है, न्यू पे क्लिक करना है और जनाब यहाँ से इसको हाईलाइट करके आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। उसके बाद यहाँ से आप हम करेंगे सेव, किसी फोल्डर में आप लोगों के नाम से इसको सेव करें, सेव पे क्लिक करें। उसके बाद जनाब आप आएँ ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। आप यहाँ पर हेडर पे क्लिक करें, यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करें, चूज़ फाइल करें और जहाँ पर आपने वो लोगो सेव की थी उसको ओपन करें, ठीक है। बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते, रिमूव करके डाल सकते हैं। और नीचे की तरफ आपने जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड APK, ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मैं उसका एक आसान तरीका बताता हूँ। थीम पे जाएं, लेआउट पे जाएं। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे किस तरफ देखें, फूटर पे एक जावास्क्रिप्ट है, यहाँ को इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है और आपने किसी नोटपैड पे जो है ना इसको डाल देनी है, ठीक है। नोटपैड पे आ गया। नोटपैड पे यहाँ पर आने के बाद आप चाहें तो DeepSeek या ChatGPT से क्रिएट भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी में आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पर हम पेजेस पे जाएंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ से ये चीज़ें लाजमी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये 1 2 3 कम से कम 3 पेजेस लाजमी है गूगल के लिए ताकि आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो, ठीक है जी।
उसके बाद हम क्रिएट पेज पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखें प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद नीचे चैट जीपीटी से कोई पेज वगैरह क्रिएट करवा के यहाँ से पेस्ट करके उसका लिंक इस जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जनाब ये था एक छोटी सी वीडियो, बेसिक सा मैंने आप लोगों को जल्दी में थोड़ा सा आइडिया दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी वेबसाइट को जो है ना एक डोमेन भी ले लेंगे फ्री में, डोमेन एक ले लेंगे कहीं से फ्री में, और उसको गूगल के साथ में किस तरह अटैच करते हैं और दूसरे AI टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने वेबसाइट की जो है SEO किस तरह कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।